हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इसमें आओ करें और सीखें हिंदी की वर्कबुक कक्षा 3 से 5 जो अंकुर समूह के लिए है और इसमें सीखने का स्तर 1 व 2 है, इसका अभ्यास करेंगे। और यह वर्कबुक 2022-23 के लिए है और ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो आइए आज हम इस वर्कबुक का अभ्यास जानते हैं। और इस वर्कबुक में आज हम अभ्यास 44 से आगे की का क्रियाकलाप देखते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि अभ्यास 44 में क्या दिया गया है। तो अभ्यास 44 में दिया गया है, इसमें सबसे पहले शिक्षकों के लिए निर्देश है और गतिविधि का नाम है कि हम सीखेंगे। इसमें शिक्षकों के लिए निर्देश है कि बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछें, यानी बच्चों को इसके पहले की कक्षा में जो भी ज्ञान हुआ है उसके आधार पर शिक्षकों को कुछ प्रश्न पूछना है। और कुछ शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर, मतलब वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो भी होगा स्कूल में, उस पर लिखकर उसके वर्णों की पहचान बच्चों से करवाना है। जैसे न लिख दिए, ह लिख दिए, प लिख दिए और बच्चों से पूछे कि ये कौन सा वर्ण है, तो बच्चे बताएंगे। इस प्रकार से उनका अभ्यास करवाना है और वर्ण कार्ड में से कुछ वर्ण छांटने को उनको देना है। तो गतिविधि का नाम है हम सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस गतिविधि में सबसे पहले क्या लिखा है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में नीचे लिखे हुए वर्ण की पहचान करके उस पर गोला लगाना है। तो नीचे दिए गए वर्ण कौन कौन से हैं, तो आइए देखिए। न है, ह है ना, न है, ह है और प वर्ण है। तो देखिए जो शब्द नीचे लिखे हैं इसमें न, ह और प कहाँ कहाँ है उसमें गोला लगाना है। तो देखिए नमन में न है और आखिरी में नमन में एक और ना है ना। फिर लिखा है नहर, नहर में पहले न है, दूसरा ह है, इसमें गोला लगाना है ना। फिर लिखा है बहन, बहन में बीच में ह है, फिर एक न है, तो इसमें गोला लगाना है आप सभी को। पलक लिखा है, पलक में प में गोला लगाओगे, इसमें न और ह नहीं है। दूसरा क्या लिखा है पान, तो न में गोला लगाओगे और पान में पा है ना। इसी प्रकार महल लिखा है तो ह में सभी गोला लगाएंगे। और इसी प्रकार नज़र है तो नज़र में सभी न में गोला लगाएंगे, है ना। इसी प्रकार पहल है तो प और ह में गोला लगाओ। और हवन लिखा है तो ह और न में सभी गोला लगाएंगे। तो ये था आपका अभ्यास नंबर 44 जो अभी हमने किए। तो इस प्रकार से सभी बच्चों को करना है और ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम अभ्यास 45 देखते हैं और जानते हैं कि अभ्यास 45 में क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं। अभ्यास 45 में दिया गया है शब्द पढ़ें तथा जो शब्द 2 बार आया हो उस पर गोला लगाएं। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, क्या लिखा है। शब्द पढ़ें और जो शब्द 2 बार आया हो उस पर गोला लगाना है। तो शब्द क्या है, देखो जैसे यहाँ पे लगा है वह, हवा और वह, तो क्या वह 2 बार आया है तो इस पर गोला लगाना है। इसी प्रकार लिखा है, इस लाइन में लिखा है मन, कम और मन, तो मन 2 बार आया है ना, तो इस मन में गोला लगाना है। तीसरा क्या है माला, नाला और माला, तो माला 2 बार आया है तो 2 बार जो आया है उस पर हमको गोला लगाना है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है खेल, खेल और रेल, तो खेल, खेल 2 बार आया है तो हमें इसमें गोला लगाना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अभ्यास, अभ्यास नंबर 46। और इसमें दिया गया है कि उच्चारण के आधार पर प, फ, ब और म आदि ध्वनियों के अंतर को समझाएं एवं निम्न शब्दों को स्लेट पर अभ्यास कराएं। ये शिक्षकों के लिए निर्देश है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। पल, पर, पैर, पेट, इस लाइन में क्या लिखा है पल, पर, पैर, पेट, है ना। तो क्या है पल से पर, पल, पर, पैर, पेट, है ना। प बोलने पर अपने ओंठ एक दूसरे को टच करते हैं, है ना। बोल के देखिए सभी बच्चे, है ना। दूसरा देखिए क्या है फल, फन, फोन, फूल, है ना। फ से देखो क्या है वर्ण फल, फन, फोन, फोन और फूल, तो इसका अभ्यास करना है। तीसरा है बल, बस, बोल, बेल। चौथा है भर, भाग, भालू, है ना। मग, मान, मोर। तो इस प्रकार से प, फ, ब और म इन ध्वनियों के अंतर को समझो और इसमें क्या करना है स्लेट पर अभ्यास करना है ना। ठीक है, समझ आया सभी बच्चों को। इसके बाद देखिए क्या है शिक्षक शिक्षिका नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करके ध्वनियों का अंतर बताएं। इसमें क्या करना है ध्वनियों का अंतर बताना है। तो देखो पहला क्या है, पहला शब्द है पाता है और दूसरा क्या है पाती है, तो ध्वनियों का अंतर हो रहा है। दूसरे में क्या है ता है, तीसरी में क्या है ती है। तो पाता है ये किसके लिए है पुल्लिंग, पुरुषों के लिए है। और पाती है किसके लिए है स्त्रीलिंग, यानी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, है ना। तो बच्चों
समझ आया आपको। दूसरा क्या है, भाता है और भाती है। भाता है मतलब ये पुल्लिंग है, पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए है। और भाती है जो है ये स्त्रियों के लिए है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए है। उसी प्रकार गाता है और गाती है। गाता है लड़कों को बोलेंगे, गाती है लड़कियों को बोलेंगे, है ना। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, है ना। मनोज गाना गाता है, मनोज है तो गाना गाता है बोलेंगे। और जैसे मान लो पूजा नाम की कोई लड़की है तो पूजा गाना गाती है बोलेंगे, है ना। समझ आया आपको। फिर जाता है, जाती है ना। जाता है लड़कों के लिए बोला जाएगा, जाती है लड़कियों के लिए बोला जाएगा, है ना। इसमें आ और ई की मात्रा का उच्चारण होता है, ठीक है। आ की मात्रा जाता है, ई की मात्रा जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। समझ आया आप सभी को। अब देखिए अभ्यास नंबर 47 हम देखते हैं। इसमें क्या है, चित्र देखकर बताएं और लिखें। जैसे कि चित्र में क्या है, सबसे पहला चित्र ये क्या है, सभी जानते हैं, सभी खाए होंगे, है ना। बाजार में मिलती है जलेबी, तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है जलेबी। दूसरा क्या है, भटा, है ना। तो भटा भी देखे हो, बाजार में मिलता है, खाए होंगे सभी ने, तो दूसरा यहाँ पे लिखना है भटा। तीसरा शब्द क्या है, देखो स्कूल का चित्र बना हुआ है ना, क्या बना है, स्कूल, तो यहाँ पे आपको खाली स्थान पर लिखना है स्कूल। चौथा क्या है, पेड़ है, पेड़ का चित्र बना है, पेड़ सभी ने देखे हैं, सभी जानते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पेड़, है ना। सभी बच्चे ध्यान से लिखिएगा। इसके बाद हम अभ्यास 48 देखते हैं। अभ्यास 48 में दिया है रंग भरें, है ना। गाय का चित्र है, सभी बच्चे बताओ एक साथ कौन सा चित्र है, गाय का चित्र है ना। तो आपको इस गाय के चित्र में रंग भरना है ना। कौन से कलर की होती है गाय, है ना। कमेंट करके बताएं कि गाय कौन कौन से कलर की होती है ना। तो इसमें आपको ये गाय का चित्र है, इसमें रंग भरना है ना। काली गाय, सफ़ेद गाय, है ना, भूरी गाय, इस प्रकार से और भी रंगों की गाय होती है। तो आपको इसमें बहुत अच्छे से सफाई से रंग भरना है और रंग भर के अपने शिक्षकों से इसे चेक कराना है, ठीक है। समझ आया। इसके बाद अभ्यास नंबर 49 देखते हैं। इसमें क्या है, पक्षी का रंग बताना है हमको। ये क्या है, सभी देखो क्या है, खरगोश है, सभी जानते हैं ना खरगोश। खरगोश है, तो खरगोश किस रंग का होता है, सफ़ेद होता है कि पीला होता है, तो सफ़ेद होता है, तो आपको सफ़ेद में गोला लगाना है ना। इसी प्रकार से देखिए दूसरा चित्र किस चीज़ का है, दूसरा चित्र है हमारे सामने तोता। क्या है, तोता, तो तोता किस रंग का होता है, नीला होता है कि हरा, हरा होता है ना, तो हरे रंग पे आपको गोला लगाना है। इसी प्रकार देखिए तीसरा शब्द क्या है, तीसरा चित्र है मोर का। मोर सभी जानते हैं ना, मोर का चित्र है, तो मोर के देखिए आप काला होता है कि नीला होता है, तो सभी को पता है मोर नीला होता है, तो आपको नीले में गोला लगाना है। इसी प्रकार से इसके बाद दिया गया है कि पेड़ का चित्र बनाते हुए, है ना, क्या दिया है, पेड़ का चित्र बनाते हुए और क्या करना है आपको, ये बताना है कि हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है ना। क्या बताना है, हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है। आपस में चर्चा करो, सभी बच्चे आपस में चर्चा करो और एक सूची बनाकर बताओ कि हमें पेड़ों से क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। तो आपको इस खाली डिब्बे में एक पेड़ का चित्र बना देना है ना। क्या बनाओगे आप सभी, पेड़ का चित्र बना दोगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आपको कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है ना। पेड़ों से क्या क्या मिलता है, फल मिलता है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, जिससे हम जीवित हैं, है ना। और भी सारी चीज़ें मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं हमें, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हम फर्नीचर बनाते हैं पेड़ों की लकड़ियों से। इस प्रकार से आप यहाँ पे टिप्पणी लिख सकते हैं पेड़ों के बारे में, ठीक है बच्चों, समझ आया। तो अभी हमने, है ना, अभ्यास 49 तक का किए हैं, अभ्यास 49 तक देखे हैं। इसमें आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बहुत सारी लेकर के आऊँगा। जितने भी आपके अभ्यास हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के, गणित के, सारे अभ्यास में कराऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये ऐसी सारी वीडियो मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।